नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की 46वीं कड़ी में क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज एक लंबे अंतराल के बाद मिल रही हूँ आपसे। इस श्रृंखला की यह कड़ी जोड़ रही हूँ। गुप्त जी के इस अनमोल ग्रंथ से हमने जाना है हमारे भारत को, उसके स्वर्णिम अतीत को, उस काल की उपलब्धियों को जब भारत विश्व गुरु माना जाता था। तदुपरांत हमें गुप्त जी ने अपने वर्तमान की झलक दिखाई, जिसमें हमने अपने मूल्यों का, अपनी सांस्कृतिक निधियों का ह्रास होते देखा, देश को गुलाम होते देखा। और जब हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर पाश्चात्य शिक्षा का ग्रहण लगा तो विश्व गुरु को अपने ही शिष्यों का मोहताज होते देखा। और अभी भी कुछ और झलकियां बाकी हैं वर्तमान खंड की। पिछली कड़ी में हमने बात की थी हमारी धार्मिक आस्था की, हमारे तीर्थों, हमारे धार्मिक स्थलों की गरिमा पर आघात की, हमारी वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित ब्राह्मण साधु संतों महंतों की बिगड़ती दशा की। और आज जानेंगे कि शेष तीनों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की क्या दशा थी उस समय। किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में हमारी वर्ण व्यवस्था के इन 3 स्तंभों के स्तर में। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले क्षत्रियों से। है ब्राह्मणों की यह दशा, अब क्षत्रियों को लीजिए, उनके पतन का भी भयंकर चित्र दर्शन कीजिए। अविवेक तिमिराच्छन्न अब वे अंध जैसे हो रहे, हा सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर कैसे हो रहे। है ब्राह्मणों की यह दशा, अब क्षत्रियों को लीजिए, उनके पतन का भी भयंकर चित्र दर्शन कीजिए। ब्राह्मणों की दुर्दशा तो थी ही, क्षत्रियों का भी कम बुरा हाल नहीं था। उनके भी पतन का काल था। यह कितना भयंकर था वह चित्र, जब भारत के क्षत्रिय दूरदर्शिता के अभाव में देश की सुरक्षा की ओर से निश्चिंत अपने व्यक्तिगत झगड़ों में ही फंसे रहा करते थे। अविवेक तिमिराच्छन्न अब वे अंध जैसे हो रहे, हा सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर कैसे हो रहे। अविवेक अविचार के अंधकार में डूबे हुए, भला बुरा सही गलत में भेद न कर पाने के कारण, कूटनीतिज्ञता के अभाव में देश की ओर से आंखें फेर ली थी उन्होंने। अंधे के समान हो गए थे वे, जो बड़ी शान से कभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाया करते थे। सब तेज उनका धूमिल हो चुका था। विश्वेज के बाहुज अतः कर्तव्य के जो केंद्र थे, जो छत्र थे निज देश के मूर्धाभिषिक्त नरेंद्र थे। आलस्य में पढ़कर वही अब शव सदृश हैं सो रहे, कुल मान मर्यादा सहित सर्वस्व अपना खो रहे। विश्वेश के बाहुज अतः कर्तव्य के जो केंद्र थे, जो छत्र थे निज देश के मूर्धाभिषिक्त नरेश थे। विश्वेश के बाहुज अर्थात विश्व के ईश, इस संसार के भगवान सार्वभौमिक वांछित ब्रह्मा विष्णु और शिव की भुजाओं से जन्मे। कर्तृत्व का केंद्र थे जो, जिनके कंधों पर दायित्व था देश की सुरक्षा का, जिनके छत्र के नीचे हर देशवासी नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। जो मूर्धा अभिषिक्त नरेंद्र थे अर्थात सिर पर अभिषेक तिलक किए हुए, वीरत्व के श्रेष्ठ गुणों से ओतप्रोत सर्वमान्य इंद्र समान शोभा सम्मान पाया करते थे। आलस्य में पढ़कर वही अब शव सदृश हैं सो रहे, कुल मान मर्यादा सहित सर्वस्व अपना खो रहे। तो वही कर्तृत्व के केंद्र अब
आलस्य में पड़कर शव समान मृत समान सोए पड़े। अपने कुल की मान मर्यादा के साथ साथ अपना सर्वस्व, अपना सब गौरव, शौर्य, कर्मठता, वीरता को तिलांजलि दिए कायरता का, कामातुरता का दामन थामे कहीं बेसुध से पड़े रहते हैं। वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य का, कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्ष्य अभक्ष्य का। केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच रही। वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य का, कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्ष्य अभक्ष्य का। उनके लक्ष्य का मूल उनका वीरत्व था, शत्रु का दमन, जिसके लिए उन्हें हिंसा करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। उनकी तलवार शत्रु के लहू की प्यासी रहती थी सदा। किंतु अब उस हिंसा के शिकार होते हैं मासूम बेजुबान जानवर। बस शिकार के समय ही व्यक्त होती है उनकी वीरता, और उस समय वो भक्ष्य और अभक्ष्य का भेद भी नहीं जानते। कोई विचार नहीं करते कि क्या खाना है क्या नहीं, किस जीव की हिंसा करनी है किसकी नहीं। केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच रही। कितना व्यंग्यात्मक वर्णन किया है यहाँ पर कि शायद ही कोई जीव, पशु, पक्षी बच पाता होगा उनकी इस नवीन वीरता के वार से। विहंगमों में अर्थात उड़ने वाली आकाश के पक्षियों में, चीजों में शायद पतंग ही एकमात्र ऐसी थी जो भोजन बन ही नहीं सकती थी, और जलचरों में केवल नाव या चतुष्पदों में अर्थात चार पैरों वाले प्राणियों में शायद केवल चारपाई ही बच रही होगी उनकी इस भूख से, इस डिड्या से। हर चलने, तैरने, उड़ने वाला प्राणी उनकी वीरता का, उनकी हिंसा का शिकार हो रहा था। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर अंग्रेजों ने जब उनके लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं और पट्टी बांध दी उनकी आंखों पर, बस उनके ऐसे शौकों को बढ़ावा देते रहे। उन्हें व्यसनी, आलसी और झूठी प्रशंसा कर अविवेकी, निकम्मे बनाते रहे। ऐसे अंधों से भला क्या अपेक्षा कर सकता था भारत, जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, विख्यात ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे। देखो उन्हीं में पड़ गई है अब अविद्या की प्रथा, है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा। जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, विख्यात ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे। एक समय था जब केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए विख्यात थे। इतिहास में ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुए हैं, राजा भोज, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य जैसे, जिनसे स्वयं ब्राह्मण उपदेश लेने पहुंचा करते थे। और यह तो सर्व विदित ही है कि बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे, जिन्होंने विश्व को ज्ञान का एक नया पाठ पढ़ाया था। क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा के पथ पर समाज को चलाया था। देखो उन्हीं में पड़ गई है अब अविद्या की प्रथा, है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा। अब वही क्षत्रिय, वही ज्ञानार्थी अविद्या से ग्रसित है। विदेह कौशल और काशी का आज तो केवल उदाहरण मात्र दिया जा सकता है, जहां के राजा राजर्षि कहलाया करते थे, यानी वो राजा जो ऋषि अर्थात विद्वान भी थे, जैसे कौशल नरेश राजर्षि दशरथ, जिनके गुरु वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मर्षि थे, जो विश्वामित्र के भी प्रेरणा स्रोत थे, और विदेहराज जनक, जिनके दरबार में मुनि याज्ञवल्क्य जो ज्ञानी महर्षि थे, व गार्गी जैसी पंडिता नारियां जहां शास्त्रार्थ किया करती थी, और जैसे काशी के ब्रह्मदत्त राजकुल, जहां के शासक बड़े बड़े विद्वान पंडित थे और आत्मा व परमात्मा के ज्ञान में
अनुपम सम्राट अजातशत्रु। तो इस समय में राजर्षि होना तो बहुत दूर की बात थी। अब के क्षत्रिय तो ज्ञान को अपने पैरों की बेड़ी मानने लगे थे। शिक्षा उन्हें अनावश्यक प्रतीत होती थी। केवल व्यसन, विलास, मृगया, विनोद, शिकार में ही आनंद मग्न रहना उनकी दिनचर्या थी। वास्तव में अंग्रेजों ने सब कुछ अपने हाथ में लेकर उनके जीवन में शिक्षा का, वीरता का, कर्मठता का, कर्मपरायणता का, धर्मज्ञता का कोई स्थान ही नहीं छोड़ा था। उन्हें कुछ जानने की, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बस मुफ्त का पैसा मिलता रहता था अपने व्यसनों के लिए, सो वो उसी में लीन रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे बात अविवेक की है। क्यों नहीं समझ पाते थे कि इसके पीछे क्या स्वार्थ छिपा हुआ है उन विदेशियों का। जो है अधीश्वर बस प्रजा पर कर लगाना जानते, निर्द्रव्य डाका डालना भी धर्म अपना मानते। जो स्वामी संरक्षक रहे वे आज भक्षक बन रहे, जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। जो है अधीश्वर बस प्रजा पर कर लगाना जानते, निर्द्रव्य डाका डालना भी धर्म अपना मानते। अधीश्वर अर्थात राजाओं के भी राजा। तो क्षत्रियों के भी अब कई वर्ग हो गए थे। कुछ तो सौभाग्यवश नाम के लिए राजा बने रहे या बनाए रखे गए अंग्रेजों द्वारा उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। कुछ जो बागी हो गए। देशभक्ति अब भी थी जिनके हृदय में, लेकिन लुक छुप कर अपराधियों की भांति रहा करते थे, रॉबिन हुड काइंड्स। लेकिन देशभक्ति की आग के साथ साथ पेट की आग भी तो अपनी जगह जलती ही रहती है। सुबह उन्हें मजबूर करती थी चोरी और डाके डालने के लिए, जिनको धीरे धीरे वे अपना धर्म मानने लगे। तो जो अधीश्वर थे, राजा थे, वो प्रजा पर कर लगाकर बस उन्हें लूटना जानते थे। शायद जानते भी नहीं थे, फिर भी करते थे। यही तो अविवेक था उनका अंधापन था, उनकी भ्रष्टता थी। जो चित्र अंग्रेज उनकी आंखों के सामने छापते थे, बस वही दिखाई देता था उन्हें। जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है प्रजा के साथ, इससे अनभिज्ञ रहते थे। उनका अपना खर्चा, व्यसन आदि चलता रहता था, जिसकी आदत अब उनकी जरूरत भी बन गई थी। और ऐसे पराधीन जीवन के लिए भला शिक्षा की क्या आवश्यकता, मेहनत की क्या जरूरत थी। और दूसरी तरह के क्षत्रिय जो निर्द्रव्य थे, गरीब थे, लेकिन उनका जोश, उनका आक्रोश बदस्तूर बना हुआ था। जो घुटने नहीं टेकना चाहते थे, हाथ फैलाना नहीं चाहते थे, वो छीन लेना चाहते थे। वो चोरी डाका डालकर बड़े डकैत बन गए थे, गिरोह बना लिए थे उन्होंने। बस अपना हक हासिल करना चाहते थे। नहीं जानते थे कि वो अगर अंग्रेजों या अमीरों से लूटते हैं तो भी आखिरी मार तो गरीब भारतीय प्रजा पर ही पड़ती है। वसूली तो कर और हर्जाने आदि के रूप में उन्हीं से की जाती थी। लेकिन बाद के इतिहास में देखा गया है कि काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बागी देशभक्तों ने, एक्टिविस्ट्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार विद्रोहों के लिए हथियार, बारूद और धन इत्यादि उन्होंने जुटाया। जो स्वामी सम रक्षक रहे वे आज भक्षक बन रहे, जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। जिनका कर्म था स्वामी बनकर, प्रजापति बनकर प्रजा की रक्षा करना, वो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे अपनी ही प्रजा के भक्षक बन बैठे थे। जो कभी हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। कितना सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है गुप्त जी ने। मंदार यानी मंदार पर्वत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बिहार के भागलपुर में स्थित मंदार, यह वही मंदराचल पर्वत है जिसे मथानी बनाकर व नागराज वासुकी को उस पर डोरी समान लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। नागराज वासुकी को शिव के गले में हार की तरह लिपटे हर प्रतिमा में देखा जा सकता है। तो यहाँ क्षत्रियों को उपमा दी गई है नागराज वासुकी की, जो शिव के गले के हार के समान थे, जो इतनी सामर्थ्य रखते थे कि मंदराचल पर्वत को हिलाकर, मथानी बनाकर समुद्र को मथ सकते थे, विश्व को अमृत की सौगात दे सकते थे।
लेकिन वही क्षत्रिय अज्ञानवश आज तक्षक बने बैठे थे। तक्षक यानी तक्षशिलावासी नागराज तक्षक, जो उड़कर कहीं भी पहुंच सकते थे और नकारात्मक सर्प प्रवृत्ति का माना जाता है उन्हें। यह भी कहा जाता है कि वो शेषनाग के कट्टर शत्रु थे। इनके बारे में महाभारत में जिक्र आया है। जब पांडव खांडव वन को जलाकर साफ करके उसे अपनी राजधानी के रूप में बसाते हैं, उस समय खांडव वन में तक्षक का परिवार रहा करता था, जो उस समय फिर वहीं जलकर भस्म हो गया। संयोगवश तब तक्षक वहां नहीं थे। फिर बाद में तक्षक ने अब अर्जुन के पौत्र परीक्षित को डसकर अपना बदला लिया। लेकिन सोचा जाए तो जो अर्जुन से हुआ वह अनजाने में हुआ, किंतु बाद में जो हुआ वह अविवेक ही तो है। तो इसी अविवेक ने उन्हें पांडवों का बैरी बनाया और महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। बृहद्बल, जो कहते हैं कि तक्षक का पुत्र था, इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा माना जाता है, जिसे महाभारत युद्ध में फिर आया और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु द्वारा मारा गया। तो कथाएं तो और भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ आवश्यक है यह जानना कि अपने बुद्धि विवेक को खोकर हमारे वो क्षत्रिय जो किसी भी सत्ता का तख्ता पलट सकते थे, अंग्रेजों की घिनौनी चालों का शिकार हो गए, अपने राजनैतिक सामाजिक मूल्यों को तिलांजलि देकर अकर्मण्यता, अशिक्षा व अविवेक का शिकार बन गए। जो देश के प्रहरी रहे, घर फूंकने वाले बने, जो वीरवर विख्यात थे वे श्रेणता में है सने। सुरकार साधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन है, जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं। जो देश के प्रहरी रहे, घर फूंकने वाले बने, जो वीर वर विख्यात थे वे स्त्रैणता में हैं सने। जो देश के प्रहरी थे, रक्षक थे, चूक गए अपने कर्तव्य से, घर फूंक डाला स्वयं अपनी वीरता, शौर्य, साहस के लिए, अपने पौरुष के लिए विश्वविख्यात थे, जो वे आज कामांध, कापुरुष बन गए थे, स्त्रैणता में सने थे। स्त्रैणता अर्थात नामर्दी, जनानापन या फिर स्त्री संग की अत्यधिक लालसा। सुर कार्य साधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन हैं, जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं। तो देवताओं के भी कार्यों को साधने वाले सच्चरित्र, श्रेष्ठ गुणों के स्वामी, स्वयं देवता समान पूजे जाने वाले आज दुर्व्यसनी दानव बनते जा रहे थे। जो सहज ही स्वभावतः स्वाधीन थे, कोई व्यसन, कोई लालच, कैसी भी धन संपत्ति अथवा पद का मोह जिन्हें उनके लक्ष्य से डिगा नहीं सकता था, वही आज भोग विलास विषयों के अधीन हो चुके थे। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखाभास के अधीन होना यानी सेंशुअल प्लेजर्स, दुर्व्यसन ही विषयाधीनता है। और कौन नहीं जानता कि इसकी अति की परिणति सदा दुख में, दुष्चरित्रता में, कायरता में ही होती है। छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, वे आज कठपुतली बने हैं मत मन के हाथ की। मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वे आप कुछ न कहें भले ही कर्म उनके कह रहे। छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, वे आज कठपुतली बने हैं मत मन के हाथ की। जिनका धैर्य, जिनका सुशासन, जिनकी व्यवस्था सदा छत्र के समान नागरिकों के ऊपर अपनी शीतलता रखती थी, उनको सुरक्षित रखती थी हर बाहरी आक्रमण से, हर आंतरिक समस्या से, कष्ट से, वही आज प्रजा का हित छोड़ अपने मत मन के, अपने पागल मन के हाथों की कठपुतली बनकर बैठे। केवल स्वार्थ दिखाई देता है जिन्हें। मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वे आप
कुछ न कहें भले ही कर्म उनके कह रहे। जो कभी मार्तंड थे, सूर्य समान प्रकाशित करते थे अपने तेज से अपनी मातृभूमि को, वही अब निस्तेज ठंडे हिमखंड समान गल कर टूट रहे थे, बह रहे थे। वे स्वयं भले ही कुछ कहें या ना कहें, भले ही ओढ़े रहें बनावटी दिखावटी वीरता का बाना, झूठी शान का चोला, लेकिन उनके कर्म उनका सब सत्य बखान कर रहे थे। जो शत्रु के हृत पट पर लिखते रहे जयशील से, वह वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से। रहने लगी देखो उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की, नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। जो शत्रु के हृत पट पर लिखते रहे जय शेल से, वर वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से। वो वीर जो कभी हार का मुंह नहीं देखते थे, शत्रु के हृदय पटल पर शिला समान अपनी विजय के चिन्ह अंकित कर दिया करते थे, और यूं ही खेल में ऐसे शौर्यपूर्ण वीरता के असंभव कार्य कर जाते थे जिनकी कोई और मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन न जाने कहां खो गई है उनकी वो वीरता। रहने लगी देखो उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की, नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। रंग चढ़ गया था कामांधता का, व्यसन का उन पर। जहां आलस्य होगा वहां फुर्ती कहाँ हो सकती है, जहां आराम पसंदी होगी वहां वीरता के खेल, उनके अभ्यास के लिए तत्परता भला कैसे हो सकती है। तो नैया डुबो दी थी उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम की, मिट्टी में मिला रहे थे उनकी बनाई साख को। ऐसे क्षत्रिय केवल नाम के क्षत्रिय रह गए थे, जो क्षत्रिय धर्म के शायद अब मायने भी भूल गए थे। जो ईश्वर के उरुज अतः जिन पर स्वदेश स्थिति रही, व्यापार कृषि गोरूप में दुहते रहे जो सब मही। वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच पद पाने लगे, बनिए कहा कर वैश्य से बकाल कहलाने लगे। जो ईश के उरुज अतः जिन पर स्वदेश स्थित रही, व्यापार कृषि गोरूप में दोहते रहे जो सब में। अब वैश्यों की बात हो रही। जो ईश के उरुज अर्थात ईश्वर की उरु अस्थि, फीमर बोन, जो सबसे सुदृढ़ अस्थि होती है मनुष्य शरीर की, जंघा से जन्मे उरुज। हिंदू मान्यता के अनुसार वैश्य जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघा से हुई थी। जंघाओं का, टांगों का काम है शरीर को सहारा देना, संबल देना, अवलंब प्रदान करना। इसी प्रकार वैश्य जाति का कार्य है देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना, सुदृढ़ बनाना। एक प्रमुख स्तंभ थे वो समाज के, लक्ष्मी की संतान, जिनके लिए सब मही यानी समग्र पृथ्वी एक कामधेनु गाय के समान थी। व्यापार कृषि गोपालन के माध्यम से उन्होंने उस पृथ्वी को गाय समान दुहा, केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था, गाय की अपनी संतान के लिए छोड़कर। तो सब प्राप्त अमूल्य निधियों को देश के समाज के उत्थान के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया, बिना किसी अतिरिक्त लाभ की इच्छा के। लेकिन वो अतीत था। वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच पद पाने लगे, बनिए कहा कर वैश्य से बक्काल कहलाने लगे। और आज के वैश्यों की स्थिति बदल चुकी थी, पतित हो चुके थे। स्वार्थ ने उन्हें बहुत नीचे गिरा दिया था। जो वैश्य अथवा वणिक कभी दूर देशों तक व्यापार का प्रसार करते थे, अब वे मात्र बनिए या बक्काल, परचूनिया मात्र कहलाने लगे थे और अंग्रेजों के दलाल बनकर अपने ही देश में छोटा मोटा उद्योग डालकर बैठे थे। वह लिपिक जिसमें सेठ को सेठ ही कहेंगे सब कहीं, सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वही। हाँ, वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढ़ता
है शेष उनके गुप्त पद में किन गुणों की गूढ़ता। वह लिपि की जिसमें सेठ को सेठ ही कहेंगे सब कहीं, सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वही। सेठ या श्रेष्ठी जो कहलाते थे अब वो सेठ हो गए थे पाश्चात्य लिपि के प्रभाव में आकर। और सेठ का तो अर्थ ही होता है धूर्त, नीच। तो वह जैसा नाम उन्होंने रख दिया उनका, वैसा ही कर्म भी हो गया उनका। बस अपने काम लायक जो सीखा वहीं तक सीमित हो गई उनकी शिक्षा। हाँ, वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढ़ता है, शेष उनके गुप्त पद में किन गुणों की गूढ़ता। तो वेद के अधिकारी होकर भी वो इतने मूढ़ हो गए थे हमारे वणिक। कहा जाता है कि सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, जिसका संबंध अर्थ, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा, आरोग्य व लोकोपकारक विषयों का निरूपण है, स्वभावतः वैश्य अथवा वणिक माना जाता है। तो जिनके पास अथर्ववेद का अपार ज्ञान भंडार है, उनमें इतनी बुद्धिहीनता क्यों है। रहा सवाल उनके गुप्त पद का। गुप्ता एक नाम है उनका, उन्हें दिया गया उनकी व्यापारिक गूढ़ता के कारण, कुशल व्यापारी होने के कारण। लेकिन किस काम के वो गुण, वो गुप्त पद, वो गूढ़ता जो देश के ही काम नहीं आई। व्यर्थ है वो कुशलता जिसने देशी व्यापार को ठप्प करवाकर विदेशी को बढ़ावा देने का कार्य किया। हमारे बाजारों से हमारे अपने कारीगरों को निर्वासित कर अंग्रेजों के दिखावटी माल से भर दिया। कौशल्य उनका अब यहाँ बस तोलने में रह गया, उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे द्यूत से। कौशल्य उनका अब यहाँ बस तोलने में रह गया, उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। एक और धारणा है कि वैश्य जाति ने अपना नाम सृष्टि के संचालक विष्णु से प्राप्त किया है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यवसाय से रोजगार के अवसर प्रदान करना, सामाजिक कार्य के लिए दान इत्यादि करना, कृषि व औद्योगिकी का विकास करना, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत बनाना जिनका उत्तरदायित्व था, उन्होंने ही इस कठिन काल में निजी स्वार्थ के कारण राष्ट्र हित से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनका कौशल भी अब केवल तोलने मात्र का रह गया था। उद्यम, श्रम, मेहनत तो कहीं थी ही नहीं, और साहस केवल दिखाया तो बस दिवाला खोलने में। दिवाला खोलना अर्थात दिवालियापन घोषित करना। अर्थात जब कोई संस्था या व्यक्ति कानूनी रूप से घोषणा करता है कि वह अपने लिए हुए ऋण को चुकाने में असमर्थ है। करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे द्यूत से। उनके वचन की कोई विश्वसनीयता नहीं होती अब, कच्चे सूत की तरह जो जब चाहो जहां चाहो आसानी से टूट जाता है। लक्ष्मी की संतान होते हुए भी दिवाली पर मां लक्ष्मी को ही लजा देते हैं। द्यूत क्रीड़ा करके, जुआ खेलकर अपने भाग्य का परीक्षण करते हैं। सब व्यापारिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिक मूल्य मिट्टी में मिल रहे थे। वाणिज्य या व्यवसाय का होता शौर उन्हें कहीं, तो देश का धन यूं कभी जाता विदेशों को नहीं। है अर्थ सट्टा फाटका उनके निकट व्यापार का, कुछ पार है देखो भला उनके महाविचार का। वाणिज्य या व्यवसाय का होता शौर उन्हें कहीं, तो देश का धन यूं कभी जाता विदेशों को नहीं। यदि उन्होंने अपने दायित्व को सही समझा होता, सही शिक्षा मिली होती उन्हें वाणिज्य और व्यापार की, तो हरगिज देश का धन यूं विदेशों में न चला जाता। दिशा भ्रम हर तरफ था, हर जाति में था। कई पीढ़ियों को बहुत सोचे समझे तरीके से बर्बाद किया गया था। विदेशी निर्भरता के चलते उन्हें निकम्मा, नाकारा बना दिया गया था। उनके स्वार्थ को, उनकी कमजोर रग पर वार किया गया था और भुला दिया गया था कि वे क्या थे, किस लायक थे और क्या हो गए थे।
है अर्थ सट्टा फाटका उनके निकट व्यापार का। कुछ पार है देखो भला उनके महा अविचार का। सट्टा फाटका अर्थात सट्टे का, स्पेकुलेशन का खेल, जिसकी गिनती एक तरह के जुए में ही होती है, जिसका अर्थ है वस्तु के दर की तेजी और मंदी के अनुसार क्रय विक्रय का निश्चय करना। और आजकल तो हर चीज पर सट्टा चलता है, चाहे क्रिकेट हो या चुनाव या फिर बजट। संभवतः यह पहले बड़े बड़े बाड़ों में फाटकों के अंदर हुआ करता था, इसीलिए इसे फाटका भी कहा जाता है। तो यह अविचार की, मूढ़ता की, अविवेक की पराकाष्ठा नहीं तो भला और क्या है। बस हाय पैसा कर रहे हैं वे सभी, पर गुण बिना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी। सबसे गए बीते नहीं क्या आज ये हैं दिखते, वे देख सुनकर भी सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते। बस हाय पैसा कर रहे हैं वे सभी, पर गुण बिना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी। केवल पैसा की रट लगाए रहते हैं सदा, लेकिन जैसे गुण होते हैं, जैसी नियत होती है, जिस भावना से प्रयत्न होता है, उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। बुरी नियत से, गलत तरीके से कमाया धन और अधिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो वही हुआ व्यापारिक मूल्यों का हनन, राष्ट्रहित का, व्यक्तिगत चरित्रगत आचरण का ह्रास। सबसे गए बीते नहीं क्या आज ये हैं दिखते, वे देख सुनकर भी सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते। आज वे स्वयं अपनी मूढ़ता का शिकार बने हुए हैं, सबसे गए बीते हैं। कोई उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन सब देख सुनकर भी जानबूझकर वे सब अनसुना अनदेखा कर देते हैं। स्वार्थ पूर्ति के आगे सब मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं और कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती उन्हें इससे। उन्हें किसी दिवालियेपन से, जग हंसाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं सीखते वे अनुभव से या इतिहास से, और शिक्षा का तो स्थान ही नहीं था उनके जीवन में। बस अब विदेशों से मंगाकर बेचते हैं मालवे, मानो विदेशी वाणिज्यों के हैं यहाँ दलाल वे। वेतन सदृश कुछ लाभ पर वे देश का धन खो रहे, निर्द्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं को रो रहे। बस अब विदेशों से मंगाकर बेचते हैं मालवे, मानो विदेशी वाणिज्यों के हैं यहाँ दलाल वे। सब आत्मनिर्भरता के, स्वदेशी के पाठ जो कभी सीखे थे वेदों से, वो पिछली पीढ़ियों के साथ ही कहीं जल खप गए थे, क्योंकि इस पीढ़ी को तो कुछ याद ही नहीं था। क्योंकि श्रम उद्यम से बचने का और आसानी से जल्द पैसे कमाने का रास्ता जो विदेशियों ने दिखा दिया था, और साथ ही काम चलाऊ अंग्रेजी का ज्ञान भी दे दिया था। बस विदेशों से माल मंगाकर बेचना ही उनकी व्यापार नीति थी। हमारा ही सामान थोड़े दिखावटी बदलाव के बाद हमें ही ऊंचे दाम पर बेचा जाता था, और हमारे अपने वणिक व्यापारी इस देशद्रोह की व्यापारिक नीति में माध्यम बने हुए थे। वणिक नहीं, अब वे केवल बिचौलिए दलालों का काम करते थे, और बड़ी शान से अपनी इस दलाली को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात आदि संज्ञाओं के पीछे छिपा दिया करते थे। वेतन सदृश कुछ लाभ पर वे देश का धन खो रहे, निर्द्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं को रो रहे। और बदले में क्या पाते थे इसके? कुछ निर्धारित वेतन या सुविधा शुल्क, कमीशन, और अपने इतने से निजी स्वार्थ के पीछे अपने देश की अमूल्य धन संपत्ति व प्राकृतिक संपदा को विदेशी हाथों लुटा देते थे। और हमारे अपने कारीगर निर्द्रव्य, निर्धन हो रहे थे। उनका दुख, उनकी भुखमरी की हालत उन्हें दिखाई नहीं देती थी, जबकि देश के कारीगरों को अवसर उपलब्ध कराना वैश्य जाति का एक प्रमुख उत्तरदायित्व था समाज के प्रति। उनका द्विजत्व विनष्ट है किंतु उनको खेद क्या, संस्कारहीन जघन्य जो में और उनमें भेद क्या। उपवीत पहने देख उनको धर्म भाग्य सराहिए, पर तालियों के बांधने को रज्जु भी तो चाहिए।
उनका द्विजत्व विनष्ट है किंतु उनको खेद क्या। संस्कारहीन जघन्य जो में और उनमें भेद क्या। उनका द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म, जो यज्ञोपवीत धारण करने के समय होता है, जब आचार्य रूप पिता द्वारा गुरुकुल में उपनयन पश्चात विद्या अभ्यास प्रारंभ होता है। यज्ञोपवीत हर हिंदू का आभूषण होता है और उसे द्विज बनाता है, अर्थात केवल ब्राह्मण ही द्विज नहीं होते, बल्कि 9 धागों के जनेऊ को धारण करने वाला हर व्यक्ति, हर हिंदू द्विज हो सकता है और वणिक भी। और उनका कर्तव्य होता है नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर परम पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना। अपनी गतिविधियों का सारा ढांचा इस आदर्शवाद के अनुरूप ही खड़ा करना। लेकिन दुर्भाग्यवश वह द्विजत्व अब नष्ट हो चुका है, किंतु उनको इसका कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, और बहुत लोगों को तो इसका बोध भी नहीं। अब संस्कारहीन जघन्य नीच व्यक्ति में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया है। अपने स्तर से कहीं नीचे जा गिरा था वैश्य समाज। उपवीत पहने देख उनको धर्म भाग्य सराहिए, पर तालियों के बांधने को रज्जु भी तो चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने के कारण उन्हें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, उसके अनुरूप चलना चाहिए। उसे पहनने के कुछ नियम हैं, उन्हें पालना चाहिए। किंतु क्योंकि अब वह जनेऊ का धागा उनके लिए मात्र एक डोरी ही तो थी, एक रस्सी थी, और तालियां यानी चाबियां बांधने मात्र के लिए बड़े काम की चीज भी। तो यहाँ आवश्यक है कि आपको यज्ञोपवीत के नियमों के बारे में कुछ और बताऊं, जिससे इसका महत्व बेहतर समझा जा सकता है। तो सबसे पहले 3 लक्षण हैं इसके। सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि जैसी तेजस्विता और दिव्य गुणों से युक्त प्रसन्नता। दूसरी बात, इन 9 धागों में कहते हैं कि 9 देवताओं का वास होता है और 9 गुणों की प्रतीकात्मकता होती है। तो 9 देवता ओंकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य और 9 सब देवताओं का समूह। और 9 गुण अर्थात हृदय में प्रेम, अहिंसा, वाणी में माधुर्य, सत्य, व्यवहार में सरलता, नारी मात्र में मातृत्व की भावना, कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, उदारता और सेवा भाव, गुरुजनों का बड़ों का सम्मान, अनुशासन, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं सत्संग, स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता का स्वभाव। और जो भी व्यक्ति इसे पहनता है उसे मलमूत्र त्यागते समय इसे कान पर चढ़ाना होता है, प्रतिदिन 1 माला गायत्री मंत्र का जप करना होता है, कंठ से निकाले बिना उसे धोकर साफ स्वच्छ रखना होता है, एक भी लड़ी यदि टूट जाए तो फिर बदलना होता है, घर में जन्म मरण सूतक होने पर या फिर 6 महीने बाद भी इसे बदलना होता है। और सबसे मुख्य, चाबी आदि कोई वस्तु इससे नहीं बांधी जाती, अनादर होता है इसका। लेकिन सब नियम भूलकर मात्र प्रयोग उनके लिए इसका यही रह गया था। अब चाबियां बांधना ही जनेऊ का काम था, सुविधा भी होती थी, तो फिर संस्कार जाए भाड़ में। चंदा किसी शुभ कार्य में 2-400 जो है दिया, तो यज्ञ मानो विश्वजित ही है उन्होंने कर लिया। बनवा चुके मंदिर कुआं या धर्मशाला जो कहीं, हा स्वार्थ तो उनके सदृश सुर भी सुयश भागी नहीं। चंदा किसी शुभ कार्य में 2-400 जो है दिया, तो यज्ञ मानो विश्वजित ही है उन्होंने कर लिया। चंदा दान इत्यादि कर्म भी अब केवल दिखावे मात्र का था। थोड़ा बहुत 2-400 किसी शुभ कर्म में लगाकर उन्हें लगता था कि मानो उन्होंने विश्व विजय कर ली हो। उसे गा गा कर सुनाया जाता था सबको। बनवा चुके मंदिर कुआं या धर्मशाला जो कहीं, हा स्वार्थ तो उनके सदृश सुर भी सुयश भागी नहीं। यदि कोई मंदिर कुआं या धर्मशाला बनवा भी दी कहीं, तो उसमें भी अवश्य कोई ना कोई स्वार्थ रहा होगा उनका। देवताओं से भी कहीं ऊपर समझने लगते थे स्वयं को, इतने सुयश के भागी तो मानते थे कि देवता भी नहीं हो सकते। देखने में आता है
तख्तियों, पट्टियों, दीवारों पर बड़ी शान से दान कर्मियों के नाम इत्यादि खुदवाए लिखवाए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि दान का कारण शायद अपने ही नाम को जग जाहिर करना है। मेरा मानना है कि दान गुप्त हो तो अच्छा है, दान का गान नहीं होना चाहिए। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में, बह जाए चाहे वित्त सारा नाच रंग प्रवाह में। वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, शायद मरे भी जी उठे वे नाम सुनकर ब्याह का। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में, बह जाए चाहे वित्त सारा नाच रंग प्रवाह में। उनका औदार्य, उनकी उदारता दिखाई देती है तो मात्र विवाह उपलक्ष्य के समय। पैसे इस प्रकार लुटाए बहाए जाते हैं दिखावे के लिए कि जिसकी कोई गणना नहीं। सारा पैसा भले ही व्यर्थ के नाच रंग प्रवाह में बह जाए, मगर शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, शायद मरे भी जी उठे वे नाम सुनकर ब्याह का। धन से समाज में स्थान तो होता ही था, शायद यौवन भी लौट आता था, तो विषयों के प्रति आसक्ति कम नहीं होती थी उनकी, चाहे वृद्धावस्था ही क्यों न दस्तक दे रही हो जीवन के द्वार पर। सब व्यसनों विषयों की थाह रहती थी उन्हें सदा, और ब्याह का नाम सुनकर तो मरते हुए भी जी उठते थे। और यह स्वभाव सीधे सीधे इंगित करता है कि यज्ञोपवीत की गरिमा को तो कब का दाग लगा चुके थे, और स्त्री की मान मर्यादा का तो कोई स्थान ही नहीं था उस समाज में। वस्तु तुल्य हो गया था स्त्री का अस्तित्व, दिल बहलाने का माध्यम मात्र। बूढ़े बूढ़ों को छोटी छोटी बालिकाओं से ब्याह रचाने में कोई शर्म, कोई संवेदना, कोई सहानुभूति, कोई अनुकंपा महसूस नहीं होती थी। उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे, फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे। वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, निज द्रव्य खोकर घोर अघ के घट निरंतर भर रहे। उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे, फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे। एक समय में जो उद्योग से अपने देश के धन भंडार भरते थे, नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे, व्यवसाय उपलब्ध कराते थे, इसके अतिरिक्त यज्ञ इत्यादि पुण्य शुभ कर्मों में व्यय करते थे अपने उस कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा। वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, निज द्रव्य खोकर घोर आग के घट निरंतर भर रहे। तो वो आज अपना धन खोकर, अपने देश की संपत्ति लुटाकर, अपने देशवासियों के हक को विदेशियों के हवाले कर, अपने लिए पुण्य कर्मों के बजाय पाप के घड़े भरने में लगे हुए थे। अपना ही अपघात, अपना ही नुकसान कर रहे थे, अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे थे अपने पैरों में, जबकि आवश्यकता थी दुश्मन के पैर उखाड़ने की भारत भूमि से। जब मुख्य वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा है यहाँ, तब क्या कहें उस शूद्र कुल का हाल कैसा है वहाँ। देखो जहाँ हा अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है, देखो जहाँ हा अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है। यह दीन देश अधः पतन का बन गया नर्त है, यह दीन देश अधः पतन का बन गया नर्त है। जब मुख्य वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा है यहाँ, तब क्या कहें उस शूद्र कुल का हाल कैसा है यहाँ। जब वर्ण व्यवस्था के शीर्ष ब्राह्मण व अन्य दो मुख्य जातियों वैश्यों व क्षत्रियों का ऐसा हाल था, तब शूद्र कुल की क्या अवस्था, क्या दशा रही होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। सबसे पहले तो हमारे वेदों ने कभी कोई दुराव नहीं किया किसी वर्ण के साथ। सब वर्ण समान थे, बस कर्म का अंतर था।
कोई भी व्यक्ति कर्म के अनुसार वर्ण धारण करता था। जैसे ब्राह्मण चाहे तो वणिक, शूद्र या क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था, और इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण, वैश्य अथवा क्षत्रिय बन सकता था अपने कर्मों द्वारा। और इतिहास में अनेकों उदाहरण भी हैं इसके। वाल्मीकि शूद्र थे, ब्राह्मण हुए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण हुए, किंतु उनके पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। चंद्रगुप्त वणिक से क्षत्रिय हुए। नंद वंश के राजा शूद्र से क्षत्रिय हुए। ऋषि पुलस्त्य के पौत्र रावण राक्षस हुए। अवश्य ही उच्च वर्ण की महत्वाकांक्षाओं ने धीरे धीरे इस परिवर्तन पर रोक लगाई और इन्हें जाति का पर्याय बना दिया, फिक्स कर दिया। ये जाति की अवधारणा यूरोपियन दिमाग की भी उपज है, जिसका तनिक भी अंश वैदिक संस्कृति में नहीं है। न्याय सूत्र भी कहता है समान प्रसवात्मिका जाति है, अर्थात जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो वह एक जाति बनाते हैं। हमारी वैदिक दृष्टि से जातियों के 4 स्थूल विभाग थे: उद्भिज, अंडज, पिंडज, ऊष्मज। उद्भिज धरती से उगने वाले, अंडज अंडे से निकलने वाले, पिंडज स्तनधारी मनुष्य, पशु इत्यादि, और ऊष्मज यानी तापमान तथा परिवेशीय स्थितियों की अनुकूलता के योग से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। और इनका आपसी संबंध संभव ही नहीं था। तो सबसे पहले तो यह सत्य स्वीकारा जाना चाहिए कि सब मनुष्य एक जाति हैं, चाहे वो अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी या अफ्रीकी, चीनी, जापानी। और हर मनुष्य को अपने वर्ण के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो वेदों के अनुसार अति परिश्रमी, कठिन कार्य करने वाले को शूद्र कहा गया है। और यूरोपीय संस्कृति से आया है व्हाइट कॉलर जॉब्स का कॉन्सेप्ट। वरना हमारी संस्कृति में एक समय में सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी के लिए खून बहाकर कार्य करने में खुश थे। तो परिणाम यह हुआ कि श्रम करने वाले को, शूद्र को, और अधिक श्रम के बोझ तले दबा दिया गया, अंधकार के गर्त में ढकेल दिया गया, या फिर लालच देकर उसे कभी किसी ने ईसाई बनाया तो कभी मुसलमान। देखो जहां हाव भयंकर तिमिर पूरित गर्त है, यह दीन देश अधः पतन का बन गया अनर्थ है। और अब जहां देखो सब ओर अंधकार से भरे गड्ढे हैं, जिनमें गिरता जा रहा है वो गरीब, मजदूर, वो श्रमिक, वो शूद्र। भारत का गर्व से सदा उठा रहने वाला मस्तक दीनता की स्थिति से जूझ रहा है, अधः पतन से जूझ रहा है। एक उन्नत अवस्था से वैभवशाली, ऊंचे पद, मर्यादा आदि से गिरकर बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। अवनति की, दुर्गति की पराकाष्ठा का रंगस्थल अनर्थ बन गया है भारत। एक ऐसा मंच जहां क्रूरता का, जहां मानव मूल्यों के ह्रास का, स्वार्थ का, अनाचार का, भ्रष्टाचार का, उत्पीड़न का नंगा नाच हो रहा है। एक काला इतिहास लिखा जा रहा है भारत की गुलामी का, भारत की अपनी संस्कृति के विनष्टीकरण का। आज इसी आक्रोश के साथ इस मोड़ पर लेंगे एक विश्राम और पुनः लौटूंगी शीघ्र लेकर अगली कड़ी, जहां हम जानेंगे कि क्या स्थिति थी स्त्रियों की उस काल में। आवश्यक है कि बनाए रखें इस आक्रोश को, जलाए रखें इस परिवर्तन की ज्वाला को अपने भीतर, और भारत को पुनः स्मरण कराएं अपने नैतिक मूल्यों का, क्योंकि लौटना है हमें हमारे गुरुत्व की ओर। और विदा लेने से पहले अंत में एक बार पुनः दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद एक साथ। तो सबसे पहले क्षत्रिय। है ब्राह्मणों की यह दशा, अब क्षत्रियों को लीजिए, उनके पतन का भी भयंकर चित्र दर्शन कीजिए। अविवेक तिमिराच्छन्न अब वे अंध जैसे हो रहे, हा सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर कैसे हो रहे। विश्वेज के पाहुज अतः कर्तव्य के जो केंद्र थे, जो छत्र थे निज देश के मूर्धाभिषिक्त नरेंद्र थे। आलस्य में पड़कर वही अब शव सदृश हैं सो रहे, कुल मान मर्यादा सहित सर्वस्व अपना खो रहे। वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य का,
कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्ष्य भक्ष्य का। केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच रही। जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, विख्यात ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे। देखो उन्हीं में पड़ गई है अब अविद्या की प्रथा, है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा। जो है अधीश्वर बस प्रजा पर कर लगाना जानते, निर्द्रव्य डाका डालना भी धर्म अपना मानते। जो स्वामी संरक्षक रहे वे आज भक्षक बन रहे, जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। जो देश के प्रहरी रहे घर फूंकने वाले बने, जो वीरवर विख्यात थे वे श्रेणता में हैं सने। सुरकार साधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन हैं, जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं। छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, वे आज कठपुतली बने हैं मत्त मन के हाथ की। मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वे आप कुछ न कहें भले ही कर्म उनके कह रहे। जो शत्रु के हृतपट पर लिखते रहे जयशील से, वह वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से। रहने लगी देखो उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की, नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। अरब वैश्य जो ईश्वर के उरुज, अतः जिन पर स्वदेश स्थिति रही। व्यापार कृषि गोरूप में दुहते रहे जो सब मही, वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच पद पाने लगे। बनिए कहा कर वैश्य से बकाल कहलाने लगे। वह लिपिक जिसमें सेठ को सेठ ही कहेंगे सब कहीं, सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वही। हाँ वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढ़ता है, शेष उनके गुप्त पद में किन गुणों की गूढ़ता। कौशल्य उनका अब यहाँ बस तोलने में रह गया, उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे द्यूत से। वाणिज्य या व्यवसाय का होता शौर उन्हें कहीं, तो देश का धन यूं कभी जाता विदेशों को नहीं। है अर्थ सट्टा फाटका उनके निकट व्यापार का, कुछ पार है देखो भला उनके महाविचार का। बस हाय पैसा कर रहे हैं वे सभी, पर गुण बिना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी। सबसे गए बीते नहीं क्या आज ये हैं दिखते, वे देख सुनकर भी सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते। बस अब विदेशों से मंगाकर बेचते हैं मालवे, मानो विदेशी वाणिज्यों के हैं यहाँ दलाल वे। वेतन सदृश कुछ लाभ पर वे देश का धन खो रहे, निर्द्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं को रो रहे। उनका द्विजत्व विनष्ट है किंतु उनको खेद क्या, संस्कारहीन जघन्य जो में और उनमें भेद क्या। उपवीत पहने देख उनको धर्म भाग्य सराहिए, पर तालियों के बांधने को रज्जु भी तो चाहिए। चंदा किसी शुभ कार्य में 2-400 जो है दिया, तो यज्ञ मानो विश्वजित ही है उन्होंने कर लिया।
बनवा चुके मंदिर कुआं या धर्मशाला जो कहीं, हाँ स्वार्थ तो उनके सदृश सुर भी सुयश भागी नहीं। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में, बह जाए चाहे वित्त सारा नाच रंग प्रवाह में। वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, शायद मरे भी जी उठे वे नाम सुनकर ब्याह का। उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे, फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे। वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, निज द्रव्य खोकर घोर अघ के घट निरंतर भर रहे। और अब अंत में शूद्र। जब मुख्य वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा है यहाँ, तब क्या कहें उस शूद्र कुल का हाल कैसा है वहाँ। देखो जहाँ हा अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है, देखो जहाँ हा अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है। यह दीन देश अधः पतन का बन गया नर्त है, यह दीन देश अधः पतन का बन गया नर्त है। नमस्कार, जय भारत, जय भारत।